Hello friends, today we will discuss about chapter number 1 of history. Chapter name is what, where, how and when. शुरू करते हैं। राशिदास क्वेश्चन। एक बच्ची है राशिदा जो कि आपकी ही उम्र की है, यानी कि 6th में पढ़ती होगी। वो न्यूज़पेपर रीड कर रही है और सडनली उसकी जो न्यूज़पेपर में हेडिंग है उसके ऊपर उसकी आईज जाती हैं, उसकी नज़र जाती है। क्या वो पढ़ती है 100 ईयर्स अगो, ये लाइन पढ़ती है। वो ये लाइन पढ़ने के बाद वो वंडर करती है, हैरान रह जाती है कि इतनी पुरानी बात हमें कैसे पता चल सकती है कि इतने साल पहले क्या हुआ। यही इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। क्या हुआ, कहाँ पे हुआ, कैसे हुआ और कब हुआ, यही सब कुछ इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। फाइंड आउट व्हाट हैपेंड यस्टरडे। अगर यस्टरडे की बात करें तो हम रेडियो पे सुन सकते हैं, टेलीविज़न में देख सकते हैं, न्यूज़पेपर में रीड कर सकते हैं अगर हमें ये जानना हो कि कल क्या हुआ था। लास्ट ईयर की बात की जाए तो हम किसी से पूछ सकते हैं अगर किसी को याद है उसके बारे में। बट व्हाट अबाउट लॉन्ग लॉन्ग अगो, मगर जब बहुत बहुत समय पहले की बात हो तो उस समय पे क्या किया जाए, उस समय के लिए क्या किया जाए। What can we know about the past? हम पास्ट के बारे में कैसे जान सकते हैं। हम पास्ट के बारे में जान सकते हैं, हम जान सकते हैं कि लोग क्या खाते थे, किस टाइप के वो कपड़े पहनते थे, किस टाइप के वो घर में रहते थे, उनके वो क्या हंटर्स थे, हर्डर्स थे, फार्मर, रूलर, मर्चेंट, प्रीस्ट, क्राफ्ट पर्सन्स, आर्टिशियन, म्यूजिशियन, साइंटिस्ट, इन सब के बारे में हम जान सकते हैं। कौन से बच्चे कौन सी गेम खेलते थे, क्या किस टाइप की वो स्टोरी सुनते थे, किस टाइप के वो सॉन्ग सुनते थे, गाते थे, ये सब कुछ हम जान सकते हैं। वेयर डिड पीपल लिव, लोग पहले के ज़माने में, बहुत समय पहले लोग कहाँ पे रहते थे। ये क्लास 6 की NCERT है ना, ये हमें एंशंट हिस्ट्री के बारे में बताती है जो बहुत समय पहले की है। एंशंट हिस्ट्री बोला जाता है, उसमें हम इंक्लूड करते हैं। फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप 1, पेज नंबर 2 पे नर्मदा रिवर है। नर्मदा रिवर आप देख सकते हो, दिस इज ये नर्मदा रिवर है, आप देख सकते हो ये है नर्मदा रिवर, ये देखो ये वाली, ठीक है, ये जो जा रही है ये नर्मदा रिवर है। ये हमने फाइंड आउट कर ली, इन्होंने बोला था हमने कर ली। तो पीपल हैव लिव्ड अलोंग द बैंक ऑफ द रिवर फॉर सेवरल 100,000 ईयर अगो, बहुत हजारों साल पहले, मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो की बात क्या है कि हमें ये ऐसे सिम्टम्स मिले हैं कि लोग रिवर्स के किनारे पे रहते थे, नदियों के किनारे बसा करते थे। सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड हियर वर अ स्किल्ड गैदरर, जो नदियों के किनारे रहते थे जो लोग, वो स्किल्ड गैदरर थे, यानी कि वो स्किल्ड थे। ओके, दैट्स वाई द पीपल हु गैदर देयर फूड, वो वहाँ पे फूड गैदर करते थे, उनको पता था प्लांट्स की वेल्थ के बारे में पता था, अपने फॉरेस्ट के बारे में पता था, वो रूट्स फ्रूट्स जो अदर फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स हैं वो फूड के इकट्ठे करते थे, वो एनिमल्स की भी हंटिंग करते थे। ओके, और नाउ फाइंड द सुलेमान एंड किथार हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट ये मैं आपको दिखा सकती हूँ, सुलेमान एंड केथार, ये देखो ये रहा सुलेमान, सॉरी ये रहा सुलेमान। ओके, सुलेमान एंड किथार, ये है सुलेमान। ओके, ये सुलेमान है और ये किरथार भी ये रहा। ओके, ये सुलेमान एंड किरथार की हिल्स हैं, यहाँ पे पहाड़ियाँ हैं। ओके, नॉर्थ वेस्ट में, ये हमारा इधर वाला इलाका है ना जो, ये नॉर्थ वेस्ट कहलाता है। सम ऑफ द एरिया वेयर वुमेन एंड मैन फर्स्ट बिगन टू ग्रो क्रॉप्स सच एज व्हीट बार्ली अबाउट 8,000 ईयर अगो। ऐसा माना जाता है कि इस हिल्स में हमें ये सिम्टम्स मिले हैं कि यहाँ पे 8,000 साल पहले की बात है कि यहाँ पे व्हीट बार्ले ये जो क्रॉप्स हैं ये उगाई जाने शुरू हो गई थी। एंड पीपल ऑल्सो बिगन रियरिंग
एनिमल्स, और उन्होंने डोमेस्टिकेशन भी शुरू कर दिया था, एनिमल्स को पालना भी शुरू कर दिया था, जैसे कि शीप, गॉट, कैटल हो गए, जो वो विलेजेस में रहना शुरू कर दिया था इस टाइम पे 8000 साल पहले। लोकेट द गारो हिल्स इन द नॉर्थ ईस्ट। अब नॉर्थ ईस्ट में गारो हिल्स देखेंगे कहाँ पे हैं, ये हैं गारो हिल्स नॉर्थ ईस्ट में। एंड द विंध्यास इन द सेंट्रल इंडिया, और अब बोल रहे हैं विंध्यास, देखिए ये रहा विंध्यास। ओके, विंध्यास है, ये सेंट्रल इंडिया में है। यहाँ पे क्या है जी, देयर वर सम ऑफ द अदर वास्ट एरिया, ये वो एरिया है जहाँ पे एग्रीकल्चर डेवलप हुई। द प्लेसेस वेयर राइस वाज द फर्स्ट ग्रोन आर द नॉर्थ वेस्ट ऑफ विंध्यास। ये जो विंध्यास है ना, ये वाला जो एरिया, ये वाला एरिया है, यहाँ पे सबसे पहले हमें सिम्टम्स मिलते हैं, ये ऐसा हमें पता चला है कि यहाँ पे एग्रीकल्चर होनी शुरू हो गई थी और सबसे पहले यहाँ पे राइस उगाए जाने लगे थे। ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। तो इंडस रिवर देखो कहाँ पे है, इंडस रिवर मैं आपको दिखा देती हूँ। इंडस रिवर ये रही अपनी, ये है हमारी इंडस रिवर, यहाँ पे होती है इंडस रिवर, इधर है, इधर इस वाले एरिया में है। ओके, इंडस, ये रही इंडस रिवर। ओके, ये इंडस रिवर है, ये वाली, ये आप देख सकते हो, ये इंडस रिवर है। ओके, तो इंडस रिवर है, ये इंडस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉलर रिवर्स दैट फ्लो इनटू द लार्जर रिवर। ये वो वाली रिवर है, ये आगे फ्लो होती रहती हैं, इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं। और अबाउट 4700 ईयर्स अगो सम ऑफ द अर्लियर सिटीज फ्लरिश्ड ऑन द बैंक ऑफ दिस रिवर। ऐसा माना जाता है बहुत साल पहले, यानी कि 4700 ईयर्स अगो यहाँ पे क्या, जिस सिटीज़ इस बैंक पे फ्लरिश हुई। और 2500 साल पहले क्या हुआ, ये गंगा जो नदी है उसके किनारे, उसके ट्रिब्यूटरी के किनारे भी हमें बहुत सारी हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे भी लोगों ने रहना शुरू कर दिया था। अब गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी भी देखते हैं, गंगा और इसकी ट्रिब्यूटरी कहाँ पे है। ये गंगा हिल है, हमारी गंगा है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। गंगा, ये रही गंगा रिवर, ये गंगा रिवर है। ओके, गंगा रिवर है और इसकी ट्रिब्यूटरी है ये। ओके, ये ट्रिब्यूटरी है इसके, ये आप देख सकते हो। ओके, देन आ जाता है इन एंशियंट टाइम द एरिया अलोंग दिस रिवर टू द साउथ ऑफ द गंगा वाज नोन एज अ मगधा। जो मगधा है ना, मगधा जो साउथ में है, ये जो एरिया, वो ये मगधा, इसको मगधा बोला जाता है, जो बिहार की स्टेट में है। अब इट्स रूलर वर वेरी पावरफुल। जो मगध के राजा थे वो बहुत पावरफुल थे, उन्होंने बहुत लार्ज किंगडम सेटअप कर लिया था। किंगडम वर्ड सेटअप इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल। और कंट्री के और हिस्सों में भी उन्होंने अपना किंगडम एस्टेब्लिश कर लिया था। थ्रू आउट पीपल ट्रेवल फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर सब कॉन्टिनेंट टू अनदर। पीपल थे, एक जगह पे दूसरी जगह पे जाना पड़ता था। Hills and the high mountain include the Himalayas, deserts, rivers, seas, made journey dangerous at time। तो अगर हम बात करें माउंटेन्स की, इसके ऊपर होगी, सीज के साथ ये यहाँ पे जर्नी करनी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, इवन के इम्पॉसिबल भी हो जाती है कई बार इन एरियाज़ में। सो जो मेन एंड वुमेन हैं उनको लिवलीहुड के लिए और नेचुरल डिज़ास्टर से बचने के लिए, जैसे सोका हो गया, फ्लड हो गया, इससे बचने के लिए उनको ट्रैवल करना पड़ता है। समटाइम मैन आर मार्च इन आर्मी इस बहुत समय ऐसा भी हुआ कि उनको वो एज अ मार्च, जैसे आर्मी मार्च करती है उस टाइप से वन लैंड टू अनदर लैंड उनको जाना पड़ता है। मर्चेंट्स हैं वो भी ट्रैवल करते हैं अपनी और कारावान्स में और शिप्स में, और क्योंकि वो वैल्यूएबल जो वस्तुएं हैं, चीज़ हैं, थिंग्स हैं, प्लेस टू प्लेस वो पहुंचाते हैं। जो रिलीजियस टीचर्स हैं वो भी विलेज टू विलेज अपनी टीचिंग को स्प्रेड करने के लिए जाते हैं, टाउन टू टाउन जाते हैं और अपनी इंस्ट्रक्शंस को और अपनी एडवाइस को देने के लिए वो जाते हैं। फाइनली सम पीपल perhaps travel driven by the
स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो एडवेंचरस हैं, उनको नई नई जगह पे जाना अच्छा लगता है, दैट्स वाई वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाना चाहते हैं। वांटिंग टू डिस्कवर न्यू एंड एक्साइटिंग प्लेस, बहुत से लोग ऐसे जो न्यू न्यू प्लेसेस को वो डिस्कवर करना चाहते हैं, इसीलिए भी वो ट्रैवल करते हैं। ऑल दिस लेड टू द शेयरिंग ऑफ आइडिया बिटवीन पीपल, तो वो उसके बाद वो शेयरिंग करना अच्छा लगता है। वाई डू पीपल ट्रैवल नाउ अ डेज, आज के ज़माने में लोग क्यों ट्रैवल करते हैं? तो मैप को एक बार दोबारा से देखो, ये हम देखेंगे हमारा जो इंडिया है इसमें हिल्स हैं, माउंटेन्स हैं, सीज हैं, जो नेचुरल फ्रंटियर, हमारा जो फ्रंटियर्स है, और सब कॉन्टिनेंट। ये सब कॉन्टिनेंट का मतलब क्या है? हम ये जो एंशिएंट समय में ऐसा माना जाता है कि अब तो हमारा जो इंडिया है, अब इसको इंडिया बोलते हैं। पहले ना इंडिया में जो पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, म्यांमार, वो सब भी इसका हिस्सा ही होते थे। बाद में इसको ये अलग अलग देश बन गए, इसको अलग अलग हो गए। While it was difficult to cross this frontier, those who wanted could and did scale the mountain and cross the sea. And people who crossed the frontier also came into the subcontinent and settled here. तो जो इस फ्रंटियर को क्या जी क्रॉस कर लेते थे, वो क्या करते थे, वो यहीं पे सेटल हो जाते थे। ओके, ये भी पढ़ लेते हैं। फेसिंग पेज, दिस इज अ मैप ऑफ साउथ एशिया, ये जो साउथ एशिया का मैप है, इंक्लूडिंग द प्रेजेंट कंट्री ऑफ इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका एंड द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ अफगानिस्तान, ईरान, चाइना, म्यांमार। साउथ एशिया इज ऑफन कॉल्ड जो साउथ एशिया है, साउथ वाला जो इलाका है, उसको हम सब कॉन्टिनेंट से नाम से भी जानते हैं। मैंने आपको बता ही दिया है, बिकॉज although it is smaller than a continent, कॉन्टिनेंट से चाहे ये छोटा है मगर ये बहुत लार्ज है, इसीलिए एंड इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द एशिया बाय द सी एंड हिल्स एंड माउंटेन्स, जिसकी वजह से ये अलग है ना, और जो एरियाज हैं उससे अलग है, दैट्स वाई ये बहुत बड़ा भी है इन देशों को मिलाकर, तो इसीलिए इसको हम सब कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं। ये जो मैप है जो आप देख रहे हो, ओके, दीज मूवमेंट ऑफ द पीपल एनरिच आर कल्चर, ये जो मूवमेंट्स हैं ये अपने जो कल्चर हैं इसको एनरिच करती हैं। पीपल हैव शेयर्ड न्यू वेज ऑफ carving stone, composing music and even cooking food over several hundred of years। तो ये जो मूवमेंट्स हैं, एक जगह से दूसरे जगह लोग जाते हैं, जिसकी वजह से क्या उनके कल्चर में भी, उनके ट्रेडिशन में भी एनरिच हुआ, कुछ नया उन्होंने सीखा, उन्होंने अपने व्यूज़ शेयर किए, जैसे स्टोन्स वगैरह हो गया, म्यूज़िक हो गया, और कुकिंग फूड है, बहुत सा समय पहले ही उन्होंने शेयरिंग करना शुरू कर दिया था। नेम ऑफ द लैंड, अब नेम ऑफ द लैंड देखेंगे। टू ऑफ द वर्ड वी ऑफन यूज फॉर आर कंट्री, हमारी जो कंट्री है उसके लिए हम टू वर्ड यूज़ करते हैं, एक हम इंडिया और एक यूज़ करते हैं भारत। ये द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस, ये जो इंडस है ना रिवर है, उसी रिवर से हमारे देश का नाम, हमारी कंट्री का नाम इंडिया बना, बिकॉज जो सिंधु, जिसको संस्कृत में जो इंडस है इसको संस्कृत लैंग्वेज में इसको सिंधु बोला जाता है। फाइंड ईरान एंड ग्रीस इन योर एटलस, तो हम बताऊंगी भी मैं कभी, तो एटलस में आप देखोगे अगर ईरान और जो ग्रीस है ना, ये जो ईरानीज और ग्रीक्स थे दोनों, जो ईरानीज कौन होते हैं, जो जैसे हम इंडिया में रहने वालों को इंडियंस बोलते हैं, ईरान में रहने वालों को ईरानीज, और ग्रीस में रहने वाले को ग्रीक्स बोलते हैं। ओके, हु केम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट की अगर बात करें, ये देखो ऊपर होता है हमारा नॉर्थ, इधर साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। तो अब ये कौन सा एरिया बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं नॉर्थ वेस्ट, यानी कि ये वाला इधर वाला एरिया, ये वाला जो एरिया है, इसमें क्या हुआ, इस एरिया में ये जो इंडस ईरानीज यानी ग्रीक्स हैं वो आते हैं नॉर्थ वेस्ट एरिया से 2500 साल पहले, यानी कि
2500 ईयर्स अगो ये पहले आते हैं और ये इंडस नदी के साथ फैमिलियर हो जाते हैं, क्योंकि इंडस जो रिवर है वो हमारे नॉर्थ वेस्ट इलाके में ही है। और ये जो रिवर है ना, इस रिवर को ये बोलते थे इंडोज, क्योंकि वो प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहे थे इंडस को, वो इंडोज इंडोज बोलते थे। तो ये इसीलिए जो द लैंड ऑफ द ईस्ट फॉर द रिवर, तो ऐसे ही बोलना शुरू कर दिया। जो इंडस रिवर पे रहते हैं उसको इंडिया बोला जाने लगा बाद में। इसके ऐसे थोड़े से चेंजेस होते रहे। अब हम भारत की बात करते हैं। भारत कैसे बना, हमारे देश को भारत क्यों बोला जाता है, इसका नेम भारत कैसे बना? The name Bharata was used for a group of the people who lived in the northwest. ये उन लोगों के लिए यूज किया जाता था। भारत वर्ड उन ग्रुप ऑफ पीपल के लिए यूज किया जाता था जो नॉर्थ वेस्ट में रहते थे। और ये मेंशन्ड भी किया गया है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में ये मेंशन किया गया है जो नॉर्थ वेस्ट एरिया में लोग रहते हैं उनको, उस एरिया को इन्होंने भारत बोला है। द अर्लीस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत डेट टू अबाउट 3500 years ago. Later it is used for the country. तो फिर ये बाद में ये पूरी कंट्री के लिए नाम भारत ही यूज किया जाने लगा। तो ये जो ऋग्वेद है, ये ऋग्वेद में भारता वर्ड यूज किया गया, और ग्रीक्स और जो ईरानी से उन्होंने इंडिया वर्ड दिया है। ये इंडस रिवर से आया है इंडिया नेम। ओके, फेसिंग आउट अबाउट द पास्ट। फेसिंग अबाउट द पास्ट की अगर बात करें, देयर आर सेवरल वे ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। तो हम पास्ट के बारे में किस वे से जान सकते हैं, क्या वेज हैं, क्या तरीके हैं? वन इज टू सर्च फॉर एंड रीड बुक्स दैट वर रिटन लॉन्ग अगो। तो सबसे पहला क्या है, तो हमें उनको बुक्स पढ़नी होंगी जो बहुत समय पहले लिखी होंगी, जो क्या जी हैंड के साथ मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या होते हैं, जो हाथ के साथ लिखे जाते हैं। ओके, दिस कम फ्रॉम द लैटिन। मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब होता है, मेनू का मतलब, ये मैन्युस्क्रिप्ट जो वर्ड है ये लैटिन वर्ड से लिया गया है। मेनू का मतलब होता है हाथ, और मनु का मतलब होता है हाथ, और स्क्रिप्ट का मतलब होता है लिखना। तो ये जो लिखा जाता था पाम लीफ पे लिखा जाता था। जो एक ट्री है बिर्च से, उससे लिखा जाता था, जो हिमालयस पे ग्रो होते थे, और ये वहाँ पे लिखा जाता था। ओवर द ईयर मैनी मैन्युस्क्रिप्ट्स वर ईटन अवे बाय इंसेक्ट्स। बहुत से जो जैसे पत्ते होते हैं ना, उनको कीड़ा लग जाता है, वैसे ही वो डिस्ट्रॉय हो गए, उनको कीड़े खा गए, जिसकी वजह से जो ये बहुत सा जो लिखा हुआ है वो हमें नहीं मिलता, अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो डिस्ट्रॉय हो गया है। ये जो पेज देख रहे हो ना, ये आपके स्क्रीन पे है, ये जो आपकी बुक में दिया हुआ है, अ पेज फ्रॉम अ पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट। दिस मैन्युस्क्रिप्ट वाज रिटन अबाउट 1000 years ago। ये जो मैन्युस्क्रिप्ट है बहुत 1000 year ago पहले का है। ये पाम लीफ पे लिखा गया है। इस पेज को आपके बुक में देख सकते हो। ये टू सी अ बिच बाग मैन्युस्क्रिप्ट टर्न द पेज नंबर 37 पेज आएगा आपकी इस बुक में, उस पे आप बिच बाग भी देखोगे। ओके, आगे हम देखते हैं। और ये बहुत डिस्ट्रॉय हो गया और बहुत से सर्वाइव भी हुए हैं। अदर प्रिजर्व्ड इनटू टेम्पल्स एंड मोनास्ट्रीज। मोनास्ट्रीज क्या होते हैं? मठ होते हैं, जो जैसे बुद्धाज थे ना, बुद्धा आगे हम पढ़ेंगे इस बुक में, वो मठ वगैरह में और टेम्पल्स वगैरह में प्रिजर्व्ड हैं। ओके, वो दीज बुक्स डेल्ट विद ऑल काइंड ऑफ अ सब्जेक्ट। जिसमें ये जो बुक्स हैं उसमें हमें रिलीजियस बिलीफ, प्रैक्टिसेस, कैसी लाइफ है, किंग्स की कैसी लाइफ है, मेडिसिन के बारे में, साइंस के बारे में हमें इन बुक्स में से पता चलता है। और क्या है जी, उनके बारे में पता चलता है। और ये एपिक्स, पोइम्स, प्लेज, इस टाइप से वो लिखा हुआ है। बहुत से जो संस्कृत में लिखे गए हैं, बहुत से प्राकृतिक लैंग्वेज में लिखे गए हैं, और तमिल लैंग्वेज में भी हमें बहुत से मैन्युस्क्रिप्ट्स मिलते हैं। प्राकृतिक लैंग्वेज क्या होती है? वो लैंग्वेज जो ऑर्डिनरी पीपल समझ सकते हैं, उसको प्राकृतिक लैंग्वेज बोला जाता है।
अब हम बात करेंगे इंस्क्रिप्शन की। हमने मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में पढ़ा, अब हम बात करेंगे इंस्क्रिप्शन की। इंस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है? इंस्क्रिप्शन वो राइटिंग होती हैं जो लिखी जाती हैं किसी स्टोन पे या मेटल पे। इंस्क्रिप्शन वो होती हैं, वो राइटिंग होती हैं जो मेटल या स्टोन के ऊपर लिखी जाती हैं। बहुत से किंग ऐसे होते थे जो वो इंस्क्राइब्ड करवाते थे मेटल्स पे, जिसको वो चाहते थे भी वो हमारा जो ऑर्डर्स हैं उसको लोग पढ़ें, उसको ओबे करें। दैट्स वाई वो इंस्क्राइब करवाते थे वेल्स के ऊपर। वेयर मेन एंड वुमेन इंक्लूडिंग किंग्स एंड क्वींस, वो उनको एज अ रिकॉर्ड वो इस पे रख दिया, रिकॉर्ड रखने के लिए वो इंस्क्रिप्शन करवाते थे, स्टोन्स और मेटल्स के ऊपर लिखवाते थे। ओके, और वो अपनी जो विक्ट्रीज हैं, उनको बैटल्स हैं, उसको भी उनका रिकॉर्ड रखने के लिए भी ये इंस्क्रिप्शन करवाते थे, जाने के मेटल्स के ऊपर लिखवाते थे, क्योंकि ये खराब नहीं ना होते। दैट्स वाई। अब क्या है जी, देर वर मैनी अदर थिंग्स दैट वर मेड ऑफ, तो बहुत सी हमें थिंग्स ऐसे मिलती हैं जो पास्ट में हैं, जिसको दोज हु स्टडी द ऑब्जेक्ट, जो ये पुरानी चीज़ों को इनको स्टडी करता है उसको हम पता क्या बोलते हैं, उसको आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ द बिल्डिंग, वो क्या क्या स्टडी करते हैं? जो बिल्डिंग्स के रिमेन्स होते हैं, स्टोन्स होते हैं, ब्रिक होती है, पेंटिंग, स्कल्पचर, इनको बहुत अच्छे से वो रीड करते हैं, स्टडी करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं और उनको डिग करते हैं, जैसे अर्थ को के अंडर डिग करते हैं। और अलग अलग वेपन्स वगैरह, पोर्ट्स हो गए, अलग अलग जो ऑर्नामेंट्स है, कॉइन्स है, इन सबको बहुत अच्छे से स्टडी करते हैं। सम ऑफ द ऑब्जेक्ट मे बी मेड ऑफ स्टोन्स, बहुत से जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो स्टोन से बने हुए हैं, और कुछ बोन से, हड्डियों से, कई वो क्ले से बने होते हैं, कोई मेटल से बने होते हैं। इनके आधार पे ही वो हमें बताते हैं कि कौन से पीरियड में क्या क्या हुआ। ऑब्जेक्ट दैट मेड ऑफ द हार्ड इम्प्रेजिएबली सब्सिस्टेंस यूजली सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट मेटल से बना होगा वो ज़्यादा समय तक क्या जी अच्छा रह पाएगा, वो सर्वाइव कर पाएगा। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये एक ओल्ड इंस्क्रिप्शन है जो 2250 साल पहले का है। ये क्या, ये फाउंड हुआ है कंधार, जो प्रेजेंट डे अफगानिस्तान में मिला गया है। ये जो आप इंस्क्रिप्शन देख रहे हो कंधार में, अफगानिस्तान में, जो एक हमारा पड़ोसी देश है, उसमें से ये मिला है। इट वॉज इंस्क्राइब्ड ऑन द ऑर्डर ऑफ द रूलर नेम अशोका, जो अशोका राजा थे उन्होंने इंस्क्राइब करवाया था। आप अशोका के बारे में 8th चैप्टर में भी पढ़ोगे। When we write anything we use a script, तो ये स्क्रिप्ट, अलग अलग स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं, साइंस यूज़ करती हैं। जैसे बोलने के लिए तो हम वर्ड्स यूज़ करते हैं, जब कुछ लिखना होता है तो हम डिफरेंट डिफरेंट स्क्रिप्ट में लिखते हैं। तो ये जो है, दिस इंस्क्रिप्शन वाज इंस्क्राइब्ड इन 2 डिफरेंट स्क्रिप्ट, ये 2 स्क्रिप्ट्स में लिखी हुई है। एक तो ग्रीक में, जो टॉप पे है वो ग्रीक लैंग्वेज स्क्रिप्ट में लिखा गया है, और जो बिलो है अरामेइक लैंग्वेज में स्क्रिप्ट में लिखा गया है, जो इस एरिया में यूज़ की जाती थी उस समय। ये हमें ये सब कुछ बताता है। ओके, दिस ये देख लेते हैं लेफ्ट, ये जो पॉट देख रहे हो ना आप, ये पॉट है अ पॉट फ्रॉम अ ओल्ड सिटी। बहुत समय पुराने आर्कियोलॉजिस्ट को ये पॉट मिला है, और ये पॉट ऐसा माना जाता है 4700 ईयर्स अगो पहले यूज़ किया जाता होगा। और ये यहाँ पे आप देख सकते हो, ये वाला है, ये वाले देख रहे हो, ये जो कॉइन्स हैं, ये ओल्ड सिल्वर कॉइन्स हैं। ये भी यूज़ किए जाते थे 2500 ईयर्स अगो। और ये कॉइन्स, और ये देखो कितने डिफरेंट हैं ये कॉइन्स आज के कॉइन्स के साथ अगर हम कंपेयर करें। जो आर्कियोलॉजिस्ट, आप देख सकते हो आर्कियोलॉजिस्ट किस क्या क्या देखते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट देखते हैं बोन्स को, एनिमल्स की बोन्स को देखा उन्होंने, बर्ड्स की, फिशेस की देखी है,
उन्होंने वो देखते हैं वो लोग क्या क्या खाते थे पिछले ज़माने में, बहुत से एंशियंट टाइम में क्या क्या खाते थे, किस वो प्लांट रिमेन सर्वाइव फॉर अ मोर रेयरली, तो ये प्लांट बहुत रेयरली सर्वाइव करता होगा। सीड और ग्रेन है वो कैसे बर्नट हो गया, उसके भी हमें सिम्टम्स मिले हैं। और हिस्टोरियंस हैं दैट इज स्कॉलरली हु स्टडी द पास्ट। हिस्टोरियंस क्या होते हैं, जो पास्ट को स्टडी करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, हिस्टोरियंस बोलते हैं। और वर्ड रिसोर्स का मतलब क्या होता है, जिससे हमें कोई इंफॉर्मेशन मिलती है, कोई इंफॉर्मेशन मिलती है उसको हम सोर्स बोलते हैं। जैसे सोर्स है, हम मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, इंस्क्रिप्शन है, आर्कियोलॉजिस्ट हैं, इनसे हमें क्या है जी, हमें पता चलता है ये सोर्स हैं जिसकी वजह से हमें एंशियंट टाइम के बारे में हमें सब कुछ पता चलता है। जो हिस्टोरियंस हैं और आर्कियोलॉजिस्ट हैं, ये दोनों डिटेक्टिव हैं, ये यूज़ करते हैं सोर्स को, ये एज अ क्लू यूज़ करते हैं और पास्ट के बारे में पता लगाते हैं। और आगे ये बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है वीडियो, तो इसलिए मैं इसका सेकंड पार्ट में इस चैप्टर को कंप्लीट कर दूंगी। कैसा लगा आपको वीडियो? थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, गॉड ब्लेस यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।